हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। आते ही पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे लीटर हो गई। डीजल की कीमत 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया हुमा भट्ट ने, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यासिर नज़र। पहले लाहौर का रुख करते हैं। हुआ बताइएगा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है और लाहौरियों का क्या रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर? जी, अगर लाहौरियों के रद्द-ए-अमल के बारे में बात करें तो इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। हर कोई या तो मौजूदा हुकूमत या फिर जो जा चुकी है हुकूमत उसके बारे में बहुत ही अल्फाज ऐसे बोल रहे हैं जो कि बयान नहीं की जा सकते। बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा गम है कि नई हुकूमत और पुरानी हुकूमत दोनों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की गई थी कि लोगों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ मिली है और बार बार लोग जो हैं वो परेशान होते जा रहे हैं। एक यहाँ पर मेरे पास मौजूद है शख्स भी, उन्हीं से भी जानती हूँ कि कितना मुश्किल हो रहा है। नौजवान है। भाई मुझे ये बताओ कितना मुश्किल हो रहा है? पेट्रोल महंगा हो गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर आपका आना जाना होता है। जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है पेट्रोल का। अभी हम कल ड्यूटी कर रहे थे, कल पता चला कि पेट्रोल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ रही और हम क्या कह सकते हैं हुकूमत को। अच्छा, नई हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, पुरानी तो जा चुकी है। तो अब इनको चाहिए ना कि आवाम को कुछ सोचे, तो वो सोच रही हैं, वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं। वो जो गरीब बंदा है वो गरीब तरह होता जा रहा है, जो अमीर बंदा है वो अमीर तरह होता जा रहा है। बस ये हो रहा है और कुछ में ये गरीब बंदे के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारी सैलरियाँ वही हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। बस जी, आप ये सुन रहे हैं, ये अभी नौजवान है जिसकी ये रुदाद है। और अगर हम लोग किसी बड़े आदमी के पास चले जाएं तो वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और गरीब तबका जो है, जिस तरह बच्चा भी, ये नौजवान भी बोल रहा था कि गरीब तबका जो है तो वो तो गरीब तर ही होता जा रहा है और मिडिल क्लास तो बीच में से कहीं गायब हो गई है, वो गरीब में ही आती जा रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि आते ही पेट्रोल बम गिराने के बजाय आवाम के रिलीफ की तरफ कोई तवज्जो दी जाए, लेकिन रिलीफ की तरफ कोई तवज्जो नहीं फिलहाल दिखाई दे रही। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं है, इसके साथ साथ जो किराए हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो अशे ज़रूरिया है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका असर तमाम चीज़ों पर पड़ता है। वहाँ आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। यासिर नज़र भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, ये खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ फिलिंग स्टेशन पर अलग अलग रेट्स लिए जा रहे हैं, क्या वजह है? जी, इस तरह है कि क्योंकि आलमी मार्केट में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट जो है वो बराह रास्त है। दूसरा, जो डॉलर की एक दम बढ़ती हुई जो कीमत है उससे भी बराह रास्त इफेक्ट जो है वो असर हो रहा है। दूसरी तरफ जो आप मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे मुख्तलिफ कीमत की बात करें हैं, क्योंकि हर एक पेट्रोल पंप है जो जितना करीब डिपो होता है उसके मुताबिक उस पेट्रोल पंप का रेट तय किया जाता है और ओगरा की वेबसाइट पर बाकायदा वो रेट मेंशन होता है। चंद पैसों का फ़र्क होता है। जैसे PSO है तो PSO के रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो करीब तरीन पंप होंगे उनमें रवात की मुनासबत से वहाँ पे डिपो है तो उसकी मुनासबत से जो लिंक रेट हैं वो रखे जाते हैं। तो इसी तरह दीगर कंपनीज़ के उसके मुनासबत से रखे जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। 5, 10, 15 पैसे इसके लगभग ये फ़र्क होता है। तो इस तरह गिलगित बल्तिस्तान इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर ये मार्जिन गाड़ियों में जिस तरह पेट्रोल जाता है तो वो फ़र्क रखा जाता है डिपो और पेट्रोल पंप के दरमियान जो फासला है उसको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन फ़िलहाल तो सूरत हाल ये है कि रोज़ जो है पहले होता था कि 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये का इजाफा जो ज़्यादा से ज़्यादा होता था, अब 10, 15 और 17.5 और 20 रुपये तक जो इजाफा है वो कभी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आवाम जो है इंतहाई मुश्किल में और हर तरह की परेशानी जो है उसमें गिरे हुए हैं। और दूसरी तरफ किराए जो हैं उनमें भी बढ़ने का खदशा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल तो कीमतें उसकी बढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो आम चीज़ें हैं उनकी रेट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ ही बढ़ जाते हैं। तो यही सूरत हाल अब आवाम यासिर, आपने ओवरऑल सूरत हाल तो हमें बता दी, हमारे नाज़रीन देख भी रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है कीमतों के इजाफे के ऊपर, ये बताइएगा।
जी, अगर हकीकत में बात की जाए, जिन लोगों से कल से हम मिल रहे हैं, रात गए से दिन को, जिनसे जो मुलाकात हो रही है, इंतहाई परेशान है। और गरीब आदमी जो है वो इंतहाई मुश्किल में है और उसको नज़र नहीं आ रहा कि आगे किया जाए, अपने घर से कैसे निकला जाए, अखराजात कैसे बैलेंस हों। और जो मोटरसाइकिल चलाने वाले जो हैं वो भी खासे परेशान हैं। गाड़ियां चलाने वाले तो हैं ही परेशान, क्योंकि छोटे जो मुतवस्सित तबका है, या तो उनके पास छोटी गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल हैं, तो इसलिए सभी खासी मुश्किल में हैं। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ टैक्सी सर्विसेज जो चलाते हैं उनको भी रेट अब रोज़ाना तब्दील करने पड़ते हैं। जी, यासिर नज़र आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अपने नाजरीन को बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम बिलबिला उठे हैं और निगरां हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है। आते ही पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे और डीज़ल की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया है। अपडेट करे थे हमारे नुमाइंदगान हुमा भट्ट और यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर में ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया है। मुसाफिर महंगे टिकट खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म रहमान। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उसमें भी जो है इजाफा हो गया। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, रिक्शे, गाड़ियाँ वगैरह, टैक्सियाँ, इनके किरायों में भी इजाफा हुआ है। और जो दीगर अजला को जाती है, बैनुज़लाई ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि इजाफा हो चुका है। तो अगर मैं आपको कीमतों के हवाले से बताऊँ तो जो पहले कीमत वसूल की जाए, स्वाद का जो किराया था वो 400 से 500 रुपये फ़ी का वसूल किया जा रहा था। आज जब कीमतों में इजाफा हुआ है तो डीजल से चलने वाली जो गाड़ी है उसका किराया जो अब है 650 रुपये फ़ी का जो है वो वसूल किया जा रहा है। इसी तरह अगर कोयटा का किराया बताऊँ तो 2600 से 3000 के बीच में वसूल किया जाता था, अभी उसका किराया जो है 3500 रुपये वसूल किया जा रहा है। अगर लाहौर के किराए की बात की जाए तो वो 1600 से 1800 रुपये कीमत उसकी वसूल की जा रही थी, किराया वसूल किया जा रहा था। अब उस जो है 2000 किराया जो है वो वसूल किया जा रहा है। तो इस तरह तमाम तर जो ट्रांसपोर्ट के किराए उसमें इजाफा हुआ है। जो पैसेंजर्स आ रहे हैं पेशावर या जो पेशावर से जा रहे हैं, तमाम ही को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सब ये गिला करते दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी किराए बढ़ा दिए हैं। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरी बरस पड़े, कहते हैं गरीब पिस रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अवाम को रिलीफ देने वाला कोई नहीं। रुपये बढ़ा दिए, बहुत कम बढ़ाएं सर। मैंने 1000 रुपये होना चाहिए था। गवर्नमेंट थोड़ी ले रही है, हम ले रहे हैं कर्जा, हमें भी अदा करना है, उसकी किस्तें तो हमें करनी है। अवाम कुछ भी नहीं करे, अवाम बर्दाश्त करे जो अभी तक कर रही है। प्रोटेस्ट करने तो किसी ने निकलना नहीं है। सबको इतना दाल रोटी में फंसाया हुआ है कि कौन निकलेगा अपनी दिहाड़ी को छोड़ के। इनको शर्म नहीं है, इनको हया आनी चाहिए। इनको ज़रा सी हया नहीं है। यहाँ से 50 गाड़ियाँ गुजरेंगी, उनका पेट्रोल कौन दे रहा है? वो हम दे रहे हैं। ये तो होगा, जब तक हम अपने लिए नहीं सोचेंगे ये हमारे साथ होता रहेगा। अवाम बहुत ही मुश्किल है कि इन लोगों के साथ जब वो इन गुजारा करे। अवाम को भी चाहिए कि रोडों पे निकले, कोई रोला रफा करे, फिर उसके बाद ही फिर ये को पता चलेगा हुकूमत को कि अवाम को तकलीफ़ है। जब भी हुकूमत नहीं आती है ना तो कुछ ना कुछ महंगा हो जाता है। हर दफ़ा यही हाल होता है। अभी देखिए निगरान हुकूमत आई है तो पेट्रोल महंगा हो गया। अब हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, हमारे लिए रिलीफ नहीं कर रही और पेट्रोल महंगा कर रही है। रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमत जो है ना नाकाम है और बस हम गरीब जो है ना बस रहे, तो क्या करें, कुछ नहीं कह सकते। अभी तो बिल्कुल है ही नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। 20 रुपये 17 रुपये फिर महंगा कर दिए। इन्होंने बहुत जुल्म किया है। अभी 20 रुपये इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। ये हमसे 1000 रुपये पे 400 रुपये टैक्स ले रहे हैं, लेकिन आवाम को 1 टके का रिलीफ नहीं दे रहे। इससे अच्छा हुकूमत चली जाए तो कम से कम ये प्रोटोकॉल के पैसे तो बचेंगे। आज़ादी का गिफ्ट मिला है ना हमें। तो पहले हमारा जो 10,000 का लगता था, हमारा फील्ड वर्क है, अभी हमारा 15,000 रुपये का लग रहा है। सैलरी हमारी वही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बिलाशुबा अवाम के लिए कमर तोड़ है। PDM और हमनवा पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर छोड़ कर गए हैं जहाँ सिर्फ मुश्किलात हैं। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा निगरां वज़ीर आज़म जब तक पिछली हुकूमत के अफसरान और पॉलिसी को जारी रखेंगे इस दलदल में मज़ीद धंसते जाएंगे। उनके इर्द गिर्द साबिका हुकूमत के अफसरान और मुशीरान की मौजूदगी पिछली हुकूमत का तसलसल है। अनवारुल हक काकर साहब, फौरी तब्दीलियाँ लाना आपका फ़र्ज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जहलम के अवाम भी परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता किराए भी बढ़ा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज भट्ट। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जेलम की आवाम भी परेशान है। 17 रुपये 50 पैसे पेट्रोल जबकि 20 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। इससे तमाम अशिया की कीमतों पर असर पड़ेगा।
किराए भी ट्रांसपोर्टर ने बढ़ा दिए हैं। इंटरसिटी जो है 15 से 20 रुपये, जबकि लॉन्ग रूट पे चलने वाली गाड़ियों के किराए 50 रुपये फी सवारी बढ़ाए गए हैं और शहरी परेशान हैं। इनसे बात करते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं। सर, ये गिद्ध हम पे मसलत हैं। ठीक है जी, पिछली हुकूमत ने हमें जनाब लॉलीपॉप दिया हुआ था कि रशिया का तेल आएगा जी, सस्ता हो जाएगा, वो उसी लॉलीपॉप में अपना फारिग हो गए। 40 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, समझ लें 1 महीने में। तो ये अवाम के ऊपर ही जो सारा इसका बोझ पड़ेगा। जी बिल्कुल, गरीब अवाम परेशान है क्योंकि जो खुर्दनोश की अशिया है वो महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी होगी, गरीब अवाम परेशान है। इन्होंने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि खुदारा कुछ रहम किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ रोज़मर्रा अशिया की कीमतें भी कम करवाई जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को एबटाबाद के अवाम ने जुल्म की इंतहा करार दे दिया। आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद चौधरी ने अवाम से बात की है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 290 का हिसाब क्रॉस कर गई, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुकी है। एबटाबाद में भी जो अवाम है उनने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो दीगर शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने खुद बहुत किराया बढ़ा दिया है। इस हवाले से हमारे साथ एक एबटाबाद के शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या कहते हैं। जी, इस वक्त जो बार बार हुकूमत जो है हर चीज़ महंगी की जा रही है, कभी पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं, कभी खाने पीने की अशिया बढ़ रही हैं। मैं तो कहूँगा कि हुकूमत एक ही दफ़ा इस अवाम के ऊपर बम गिराए और जान छुड़ाए हमारी भी, क्योंकि हम अब इस महंगाई से तंग आ चुके हैं। शहरी ने भी कहा कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो तमाम शय खुर्दनोश समेत तमाम चीज़ों में की कीमतों में इजाफा होता है, क्योंकि पहले ही अवाम महंगाई की चक्की में पिसी हुई है और ये मौजूदा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। जी, मानसेरा और बालाकोट के अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से तमाम अशिया की कीमतों पर असरात पड़ेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद मज़ीद तफसीलात बताएंगे। हम मानसेरा में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टरों और आवाम से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये पेट्रोल आज 17 रुपये, 17.5 रुपये और डीजल 20 रुपये महंगा करके अवाम की कमर तोड़ दी है और अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। बहुत बड़ा जुल्म है अवाम के ऊपर कि यकदम आप रात को सोए हुए होते हैं, जब उठते हैं तो पेट्रोल 17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये बढ़ जाता है। जो अफगानिस्तान जहाँ पे वो अमेरिका ने मार मार के तोड़ा बोरा के पहाड़ तक ख़त्म कर दिए, वहाँ पे वो सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं और हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया और हमें आप बर्बाद करके रख दिया हुआ है। दुख ही दुख है ना भाजन, हर पासों दुख है। वधन ना किहड़ा आवाम सुखी हो गई है, हर शह वधी है। सिर्फ तेल नहीं वधिया, साडा तेल घी भी वध गया है, सब्जियां वध गई हैं, हर चीज़ का रेट वधेगा क्योंकि ये नाल ही हर चीज़ चलती है। अपना बंद कर देना जो 2-2 हज़ार लीटर 2-2 लाख रुपया तनख्वाह लेंदे तो 2-300 लीटर डीजल इन्होंने फ्री मिलता पाया, गड्डियां इन्होंने फ्री, AC इन्होंने फ्री, रेशा इन्होंने फ्री, हर चीज़ फ्री नहीं मिल रही। 5-10 लाख रुपया तनख्वाह असीं 20,000-25,000 तनख्वाह लैंदे तो उस डीजल भी आप पवाने हैं, मोटरसाइकिल से जाना, पेट्रोल असीं आप पवाने हैं। इलाके के अवाम और ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। जी, लाड़काना के शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मज़ीद बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सलामत अबड़ो। जी, निगरान हुकूमत ने आते ही जो है आवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे ना सिर्फ अशिया खुर्दनोश बल्कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो जाएगा। ज़्यादातर जो है दिहाड़ीदार और मजदूर तबका जो है मुतासर होगा। ये शहरियों से बातचीत करते हैं कि नहीं भरा सकते, पैदल जा रहा हूँ, बच्ची साथ में आप देख रहे हैं, नहीं भरा सकते। वाकई कहाँ भराऊँगा, 300 रुपया लीटर पे जाके पूछा है, कहाँ भराएंगे यार। आइटम बम बना हुआ है ना, वो लगा दें आवाम के ऊपर, एक ही दफ़ा वो जान छूट जाए ना। अभी सुबह निकल रहे हैं, बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, 100 रुपया उसमें पेट्रोल गया, अभी दोबारा काम पे जा रहे हैं तो अलग से वो बार बार चेक करना पड़ा है कि पेट्रोल है या नहीं। ये टोटली फ्रॉड है और क्या है। हुकूमत तो इतना महंगाई में आदमी को घेर दिया है तो आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं बकता है। हुकूमत अपने बारे में ही सोचती है, आवाम के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। तो हम जब से सुनते हैं भाई निगरान आती है तो जो चीज़ जिधर होती है वो उधर ही होती है, पर अल्लाह के करम से इन्होंने भी अपना रंग दिखा दिया। तो शहरियों ने फिलफौर जो है पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है हुकूमत से कि फिलफौर वापस लिए जाएँ ताकि आवाम को किसी हद तक रिलीफ हासिल हो सके।